हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, हम कक्षा 8 की बुक है हमारा राजस्थान। इस बुक का आज पहला अध्याय अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने कक्षा 6 की बुक हमारा राजस्थान अध्ययन के संपूर्ण 10 पाठों का अध्ययन कर लिया था और कक्षा 6 के बाद में कक्षा जो 7 की बुक है हमारा राजस्थान, उसका भी हमने अध्ययन कर लिया। इन दोनों के संपूर्ण पाठ अध्ययन करने के बाद में आज हम शुरू करते हैं कक्षा 8 जो भाग 3 है हमारा राजस्थान। इन पाठों का अध्ययन करेंगे। आज हम पहला पाठ इसका अध्ययन करेंगे। अगर आपने अभी तक कक्षा 6 की बुक हमारा राजस्थान अध्ययन व कक्षा 7 की बुक हमारा राजस्थान अध्ययन अभी तक आपने इसका अध्ययन नहीं किया है भाग फर्स्ट और सेकंड का, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य इन पाठों का अध्ययन करें, क्योंकि यह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में लगने वाली बुक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है इनमें वन लाइनर सीधे के सीधे प्रश्न इसमें उठा लिए जाते हैं। तो आप सामान्य राजस्थान जीके की जानकारी के लिए इन बुकों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि यह एक तरह से राजस्थान जीके का खजाना है। तो आप इन बुकों का अवश्य अध्ययन करें। हमने कक्षा 6 और 7 की बुक का संपूर्ण अध्ययन कर लिया है, तो आज हम कक्षा 8 भाग जो 3 है हमारा राजस्थान अध्ययन, इनका अध्ययन करेंगे। और इसमें अध्याय 1 है 18वीं सदी का राजस्थान, यानी 18वीं सदी थी उस समय राजस्थान का स्वरूप कैसा था, राजस्थान कैसा था, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं अध्याय 1। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मराठा शक्ति ने उत्तर भारत में विस्तार की नीति अपनाई, जिससे वे मालवा व गुजरात में आक्रमण करने लगे। आप हमारे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि अंत में हम पाठ्यपुस्तक के जो प्रश्न हैं उनका अध्ययन करेंगे और ये भी देखेंगे कि कौन कौन से अभी जो विगत परीक्षाएं हुई है उनमें कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं, इनका भी हम अंत में अध्ययन करेंगे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो मराठा का मालवा व गुजरात पर आक्रमण राजस्थानी शासकों के लिए चिंता का विषय बन गया। राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों ने कहाँ से प्रवेश किया, तो मेवाड़ में, और सन पूछे तो 1711 ईस्वी में। 1720 ईस्वी में पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया। अतः उत्तरी भारत की ओर मराठा अग्रसर होने लगे। 1726 ईस्वी में मराठों ने कोटा व बूंदी पर आक्रमण किए, यानी कोटा और बूंदी पर जो आक्रमण मराठों ने किए वो 1726 ईस्वी में किए थे। इसके पश्चात 1728 ईस्वी में डूंगरपुर बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज देना स्वीकार किया। 22 अप्रैल 1734 ईस्वी में मराठों ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को पुण्य वहाँ का शासक बना दिया गया। यह बूंदी के शासक कौन थे, तो बुद्ध सिंह। ये भी विगत परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। आप इसका अच्छी तरीके से अध्ययन करें। ये बुक है, आप 1 या 2 बार इसका अध्ययन करेंगे तो ये आपकी याद हो जाएंगी। और ये बुक है जो हमारा राजस्थान, ये तो एक प्रकार से राजस्थान जीके का खजाना है, इनका अध्ययन अवश्य करना चाहिए। यह मराठा का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप था। इससे यहाँ के शासक भयभीत होने लगे। उन्होंने मराठों के विरुद्ध कोई ठोस नीति बनाने का निर्णय लिया। हुरडा सम्मेलन, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित भर्ती परीक्षा में पूछा भी जाता है। राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए 17 जुलाई 1734 को हुरडा यानी भीलवाड़ा में एक सम्मेलन बुलाया गया। यह सम्मेलन कब बुलाया गया था हुरडा, तो 17 जुलाई 1734, यानी 1734 या 17 जुलाई को।
और हुडा कहाँ है, ये एक बार भर्ती परीक्षा पूछा भी गया था। हुडा नामक सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, कौन से ज़िले में, तो ये भीलवाड़ा से संबंधित है, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के महाराजा जगत सिंह द्वितीय ने की। इसमें आमेर के सवाई जयसिंह, जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के बख्त सिंह, कोटा के महाराव दुर्जन साल आदि शासकों ने भाग लिया। तो ये जो महत्वपूर्ण लाइन है ये बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सम्मेलन में एक अहदनामा तैयार किया गया, जिसमें यह निश्चित हुआ कि सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। एक का शत्रु व मित्र दूसरे का शत्रु या मित्र होगा। कोई भी नई योजना सभी मिलकर निश्चित करेंगे। वर्षा ऋतु के पश्चात रामपुरा में सभी एकत्रित होंगे, किंतु ये सभी शर्त कागज़ तक ही सीमित होकर रह गई थी, इसका कोई पालन नहीं हुआ। यानी ये जो सभी मुख्य रूप से शर्तें तैयार की गई थी, निश्चय हुआ कि जो है एक का जो शत्रु है वो शत्रु होगा, मित्र है वो मित्र होगा, एक दूसरे से सभी मिलकर रहेंगे। यह एक योजना बहुत निश्चय हुई। मगर सिद्ध जो वर्षा ऋतु थी उसके पश्चात रामपुरा नामक जो स्थान था वहाँ पर एकत्रित होने को कहा गया था, मगर कोई एकत्रित नहीं हुआ। ये जो सभी शर्तें थी वे कागज़ तक ही सीमित होकर रह गई थी। राजपूत शासक जाति, भाषा, रीति रिवाज, परंपराओं की दृष्टि से समान थे, फिर भी उनमें एकता का अभाव था। आमेर के सवाई जयसिंह की उदासीनता व निर्णयों के अस्पष्टता ने मराठों के विरुद्ध नीति को असफल बना दिया। इससे मराठों को राजस्थानी शासकों पर प्रभुत्व बढ़ता गया। पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए अपनी माता राधाबाई को 1735 ईस्वी में राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेजा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बाजीराव पेशवा थे। उन्होंने अपनी माता राधाबाई को 1735 ईस्वी में राजस्थान तीर्थ यात्रा पर भेजा था, राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए। तो ये पूछा जाता है कि राधाबाई कब राजस्थान तीर्थ यात्रा पर जो राजस्थान की नीति है उसका आकलन करने के लिए आई थी, तो 1735 ईस्वी में। यह ऐसा भी पूछा जाता है कि पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए किसे भेजा था, तो अपनी माता को भेजा था, राधाबाई को। यह बहुत बार भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अपनी माता के सामान सहित सकुशल लौट आने पर पेशवा बाजीराव अगले ही वर्ष राजस्थान के दौरे पर आए व यहाँ से चौथ वसूल की, यानी वहाँ पर कर वसूल करने लगे। राजस्थान में उत्तराधिकारी संघर्ष में मराठा भूमिका, यानी 1743 ईस्वी से 1750 ईस्वी में। 18वीं शताब्दी में राजस्थान के राजपूत शासकों में उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष होने लगा। यही कारण था कि मराठों को उत्तराधिकारी के निर्णय में दखल का अवसर मिल गया। अब है जयपुर उत्तराधिकारी संघर्ष, यानी सबसे पहले जयपुर के अंदर उत्तराधिकारी जो संघर्ष हुआ इसके बारे में हम देखते हैं। उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवरी बाई का विवाह सवाई जयसिंह के साथ 1708 ईस्वी में इस शर्त पर हुआ कि मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र ही जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा। 1743 ईस्वी में सवाई जयसिंह की मृत्यु हो गई। तब मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कुंवरी बाई से उत्पन्न पुत्र माधव सिंह ने अपने मामा महाराणा जगत सिंह द्वितीय के सहयोग से सवाई जयसिंह के ज्येष्ठ पुत्र ईश्वर सिंह को चुनौती दी। यानी उदयपुर के महाराणा थे अमर सिंह द्वितीय, तो उनकी पुत्री थी चंद्र कुंवरी बाई। इनका विवाह सवाई जयसिंह के साथ हुआ था 1708 ईस्वी में। ऐसा पूछा जाता है कि उदयपुर उनके महाराणा थे जो अमर सिंह द्वितीय, उनकी पुत्री का क्या नाम था, तो चंद्र कुंवरी बाई, और इनका विवाह सवाई जयसिंह से हुआ था। और ये शर्त रखी गई कि जयपुर की राजगद्दी पर चंद्र कुंवर बाई का जो पुत्र होगा वही इस सिंहासन पर बैठेगा। तो चंद्र कुंवरी बाई
से उत्पन्न पुत्र माधो सिंह था और माधो सिंह ने अपने मामा जगत सिंह द्वितीय के सहयोग से सवाई जय सिंह के जेठे पुत्र बड़े पुत्र थे ईश्वरी सिंह को चुनौती दे दी थी। मराठा सरदार मल्हार राव होलकर द्वारा माधो सिंह का पक्ष लिया गया और मराठा सरदार थे मल्हार राव होलकर। इन्होंने माधो सिंह का पक्ष लिया। ईश्वर सिंह व माधो सिंह के मध्य राजमहल और बगरू के युद्ध हुए। अपने सेनापति हरगोविंद नटाणी की कुटिलता के कारण ईश्वर सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी और माधो सिंह मराठों के सहयोग से जयपुर का शासक बन गया। जब माधो सिंह जयपुर के शासक बने तो वह किनके सहयोग से बने थे? तो वह मराठों के सहयोग से जयपुर के शासक बन गए थे। और यह भी भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में कौन कौन सी युद्ध हुए? तो राजमहल का युद्ध व और बगरू का युद्ध हुआ था। और सेनापति जो हरगोविंद नटाणी थे उनकी कटुलता के कारण ही ईश्वरी सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी थी। इसके बाद में है जोधपुर उत्तराधिकारी संघर्ष। यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जयपुर की भांति जोधपुर में भी मराठों ने हस्तक्षेप किया। वहाँ भी राम सिंह और भक्त सिंह के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष प्रारंभ हो गया। दोनों ही मराठा सहायता के प्रयास में जुट गए। पेशवा सिंधिया व होलकर के हस्तक्षेप बढ़ गए। अंततः राम सिंह को राज्य का आधा भाग मिल गया। मारवाड़ का विभाजन ही नहीं हुआ, अतः उसकी आर्थिक दशा भी शोचनीय हो गई। व्यापार नष्ट हो गए, कृषि बर्बाद हो गई और मराठों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। वे कोई समझौता करने पर सहमत नहीं थे। जोधपुर जो उत्तराधिकारी संघर्ष था वह मुख्य रूप से राम सिंह और भक्त सिंह के मध्य हुआ था। यह भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। मेवाड़ में उत्तराधिकारी संघर्ष 1761 ईस्वी में महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु होने पर अरी सिंह को मेवाड़ के राज सिंहासन पर बिठा दिया गया। इसके कुछ समय बाद मेवाड़ गद्दी के भी दो दावेदार हो गए थे, एक अरी सिंह व दूसरा रतन सिंह। दोनों ने मराठों की सहायता प्राप्त करने का प्रयास किए। परिणाम स्वरूप गृह युद्ध में मराठा हस्तक्षेप होने लगा, जिससे मेवाड़ की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के मार्ग में अवरुद्ध हो गई। यानी मेवाड़ और के उत्तराधिकारी संघर्ष के बारे में पूछे तो यह 1761 ईस्वी में हुआ था और महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद में अरी सिंह के राज सिंहासन पर बैठने के बाद में अरी सिंह और रतन सिंह के मध्य ये मेवाड़ में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था और इसमें मुख्य रूप से मराठों ने हस्तक्षेप किया। राजस्थान के शासकों की पारस्परिक वैमनता के कारण मराठों का हस्तक्षेप बढ़ रहा, फलस्वरूप यहाँ के विकास अवरुद्ध होने लगा। अंग्रेज व सिंधिया। मुगल साम्राज्य के पतन और मराठों द्वारा फैलाई गई अराजकता ने राजपूत शासकों, सामंतों तथा प्रजा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न कर दी थी। ऐसी स्थिति में राजस्थान की तरफ अंग्रेजों का स्वाभाविक झुकाव हुआ। वे अपनी शक्ति के विस्तार तथा अन्य राजनीतिक, आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए राजपूत शासकों से मैत्री करने के लिए उत्सुक हुए। अतः 1817 से 1818 ईस्वी में राजपूत शासकों ने अंग्रेज सरकार से संधियाँ करनी शुरू कर दी। राजस्थान राज्य में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार की। यानी राजस्थान में सर्वप्रथम संधि अंग्रेजों से पूछे तो 29 सितंबर 1803 ईस्वी में भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार की थी। 1818 ईस्वी तक सिरोही राज्य को छोड़कर सभी राज्यों ने कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर लिया। यानी कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनका संरक्षण सभी ने स्वीकार कर लिया था 1818 ईस्वी तक, मगर सिरोही राज्य ने 1818 ईस्वी तक संधि स्वीकार नहीं की थी। केवल मारवाड़ के
विरोध के कारण सिरोही से तत्कालिक संधि नहीं हो सकी। 1823 ईस्वी में संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस प्रकार अल्प समय में ही संपूर्ण राजस्थान अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया। संधियों के परिणाम, यानी जो संधियां हुई थी इनके क्या परिणाम निकले, इनके बारे में हम देखते हैं। 1817 से 1818 ईस्वी में संधियों के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को दिए जाने वाले खिराज से देसी शासकों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। अंग्रेजों को शासकों की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का अवसर मिल गया। अंग्रेजों ने भी शासकों को सामंतों के विशेषाधिकार तथा शक्ति नष्ट करने हेतु दबाव डाला। इससे सामंतों की प्रतिष्ठा में हानि पहुंची। स्वदेशी व्यापार, उद्योग, हस्तशिल्पी नष्ट होने लगे। राजस्थान में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश होने से उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार करना आरंभ कर दिया। इसकी जनसाधारण तीव्र प्रक्रिया हुई जो आगे चलकर 1857 ईस्वी में संग्राम में परिवर्तन हो गई। यही जो अंग्रेजों से संधि हुई थी वह 1857 के आगे जाकर क्रांति का रूप ले लिया गया। आगे जाकर 1857 में ये संग्राम हुआ। शब्दावली: एहदमनामा, इकरारनामा यानी समझौता पत्र। चौथ, मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर, खिराज यानी कृषि भूमि पर लगने वाला कर। तो हमने अभी जो पाठ कक्षा 8 है उसका अध्याय 1 18वीं सदी का राजस्थान का हमने अध्ययन किया था। यह पाठ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन देख लेते हैं, कौन कौन से परीक्षा दृष्टि आने वाले। उसके बाद में हम अभ्यास प्रश्नों का भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मराठा की शक्ति का सर्वप्रथम संगठित करने वाले कौन थे? तो शिवाजी थे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया। यह भी परीक्षा की दृष्टि से अच्छा प्रश्न है। 1720 में पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारण किया। ये भी अच्छा प्रश्न बनता है। हुरडा सम्मेलन, यह बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है, इनका संबंध पूछा जाता है तो भीलवाड़ा से है। और 17 जुलाई 1734 में हुरडा सम्मेलन जो एक बुलाया गया था और इस सम्मेलन में महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने इसे आमेर के सवाई जय सिंह, जोधपुर के एबे सिंह, नागौर के बख्श सिंह और कोटा के महाराज दुर्जनसाल आदि शासकों ने भाग लिया था। यह पूछा जा सकता है, या ऐसा पूछा जा सकता है निम्नलिखित में किसने भाग नहीं लिया या किन से लिया है। तो आमेर से सवाई जय सिंह थे, जोधपुर से अबे सिंह थे, नागौर से बख्श सिंह थे और कोटा से के महाराव दुर्जनसाल थे। आज ने इस हुरडा सम्मेलन में भाग लिया था। और ये भी प्रश्न अच्छा बनता है कि पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आंकलन करने के लिए किसे भेजा? तो अपनी माता राधाबाई को, और 1735 ईस्वी में राजस्थान तीर्थ यात्रा पर भेजा था। जयपुर जो उत्तराधिकारी संघर्ष है यह किन किन के मध्य हुआ था? यह भी बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। तो यह जो पुत्र उनका था माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के मध्य ये संघर्ष हुआ था। और इसमें अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी चंद्र कुंवरी बाई का विवाह स्वजय सिंह के साथ हुआ। और यही शर्त थी कि जो राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र होगा वही जयपुर की राजगद्दी पर बैठेगा। तो इस कारण यह जयपुर उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था। मराठा द्वारा सरदार मल्हार राव होलकर द्वारा माधो सिंह का पक्ष लिया गया। यह भी अच्छा प्रश्न बनता है। जोधपुर उत्तराधिकारी संघर्ष के बारे में पूछे तो राम सिंह और बख्श सिंह के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष प्रारंभ हुआ था। यह पूछा जा सकता है कि जोधपुर उत्तराधिकारी संघर्ष किसके मध्य हुआ था? तो राम सिंह और बख्श सिंह के मध्य। मेवाड़ में उत्तराधिकारी संघर्ष यह भी पूछा जा सकता है। 1761 ईस्वी में राज सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद में हरि सिंह और दूसरे थे रतन सिंह, इनके मध्य मेवाड़ में उत्तराधिकारी संघर्ष प्रारंभ हुआ था।
और इसी संघर्ष के साथ ही अंग्रेज़ों का और मराठों का पूरे राजस्थान में से बढ़ने लगा। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 ईस्वी को भरतपुर राज्य ने अंग्रेज़ों के साथ सर्वप्रथम संधि स्वीकार की थी और 1818 तक आते आते अंतिम रूप से सिरोही ने यह संधि स्वीकार की थी। संधि का परिणाम अभी हम पढ़ कर आए हैं। तो अब हम देखते हैं अभ्यास प्रश्न। पहला है, निम्नलिखित में से हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ए महाराणा जगत सिंह द्वितीय, ब स्वाई जय सिंह और से अभय सिंह और दे भक्त सिंह। तो आप भी कमेंट के माध्यम से इसका उत्तर बताएं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर अवश्य करें। तो पहले का उत्तर सही होगा ए महाराणा जगत सिंह द्वितीय। रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम खालिस्तान ने संगठित किया। यह बहुत बार भर्ती परीक्षा पूछा जाता है। तो शिवाजी ने सर्वप्रथम मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित करने का कार्य किया था। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान के राज्य में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को खालिस्तान ने अंग्रेज़ों के साथ संधि स्वीकार की थी। तो सर्वप्रथम जो स्वीकार करने वाला भरतपुर था 29 सितंबर 1803 ईस्वी में, और दूसरी संधि करने वाला अलवर जो 14 नवंबर 1803 ईस्वी में। अति उत्तरात्मक प्रश्न देखें। पहला, पेशवा बाजीराव की मराठा नीति क्या थी? तो पेशवा बाजीराव की जो मराठा नीति थी वो उत्तरी भारत में विस्तार की नीति थी, यानी उत्तरी भारत में विस्तार की नीति। दूसरा है, राजस्थान में मराठों ने सर्वप्रथम कब व कहाँ प्रवेश किया? तो यानी मराठा ने सर्वप्रथम कहाँ से और कब प्रवेश किया, यह बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो सर्वप्रथम मराठों ने 1711 ईस्वी में मेवाड़ में प्रवेश किया था। यह बहुत बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हमने कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक हमारा राजस्थान भाग 3 का पहले पाठ का अध्ययन किया। यह क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। साथ ही में बेल आइकन दबा देना, क्योंकि आगे आने वाली जो भी क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।